हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के लिए पार्ट 1 आईटी सब्जेक्ट लेक्चर नंबर 35 है। तो स्टूडेंट्स, हम एमएस वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, वर्ड प्रोसेसर। जिसमें वर्ड प्रोसेसर में हम लोगों ने देखा है कि वर्ड प्रोसेसर का किस तरह से काम करते हैं। डिफरेंट वर्ड प्रोसेसर में जो वर्क होते हैं, उन वर्क्स में आपके पास एमएस वर्ड है, वर्ड पैड है, चाहे वो अक्षर है, किसी पे भी काम करना होगा। बट बेसिकली हम एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं क्योंकि एमएस वर्ड में मैक्सिमम वर्क हमारा रहता है। तो कल हमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे थे जिसमें हमने अभी तक टेक्स्ट को फॉर्मेट करना सीख लिया, पैराग्राफ्स को बनाना सीख लिया कि जो पैराग्राफ्स है उसको किस तरह से अलाइन किया जाता है, सेटअप ऑफ पेज को सेटअप करना भी देख लिया। तो कल हमने इसके अलावा डिस्कस किया था जिसमें सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट, या आपको अगर टाइपिंग करनी है तो सबस्क्रिप्ट में आपको किस तरह से लिखना है और सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है। फॉर एग्जांपल एक्सक्यूर आपको राइट करना होगा या तो H2O टाइप करना होगा। इनको आप किस तरह से सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में यूज करते हो कंटेंट को लिखने के लिए, या तो अदर कोई इंसर्ट करवाना हो सिंबल, तो उस सिंबल को किस तरह से लिखा जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स यूजर्स को आती है क्रिएट करने में। इवन कि बहुत सारे फैमिलियर और एक्सपीरियंस लोग भी गलती कर बैठते हैं और कहीं ना कहीं मिस्टेक उनसे हो जाती है, या तो उनको प्रॉब्लम का समझ नहीं आती कि जितनी प्रैक्टिस आप इसमें करेंगे तो उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो क्रिएशन ऑफ टेबल एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में टेक्स्ट के अलावा टेबल्स को क्रिएट किया जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 12th के जो लेक्चर्स में हम देख रहे हैं डाटाबेसेस का, एसक्यूएल का, जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में हम देखें सारे के सारे टेबल्स ही बनते हैं। तो मोस्टली जितना भी डेटाबेस बनता है उस डेटाबेस को टेबल्स में ही रखा जाता है। तो एमएस वर्ड में भी बहुत सारे डेटाबेसेस को बनाया जाता है जिसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को रखना पड़ता है, किसी को डिलीट करना पड़ता है, किसी को ऐड करना पड़ता है, किसी को चेंज करना पड़ता है, किसी का रो का साइज चेंज करना पड़ता है, किसी का कॉलम्स का साइज चेंज करना पड़ता है, कहीं पे रैप करना पड़ता है, कहीं पे डिलीट करना पड़ता है। तो जो ये क्रिएशन ऑफ टेबल है इसमें बहुत सारे फंक्शंस आपके रहते हैं, जैसे कि आपको टेबल क्रिएट करना है, क्रिएशन ऑफ टेबल है कि आपको टेबल क्रिएट कर रहे हो। क्रिएशन ऑफ टेबल्स के बाद आपने देखा कि अगर आपने टेबल क्रिएट कर दिया, टेबल क्रिएट करने के बाद आपको इंसर्ट करवानी पड़ेगी कोई रो, इंसर्ट एनी रो इंसर्ट करवा रहे हो, रो के साथ आप कॉलम भी इंसर्ट करवा रहे हो। जब आपने रो कॉलम इंसर्ट कर दी, इंसर्ट करने के बाद आपको कोई डिलीट करनी पड़ती है, डिलीट रो कॉलम, किसी कॉलम को डिलीट करना पड़ा, किसी रो को आपको डिलीट करना पड़ा, या तो कंटेंट में चेंज करनी पड़ी, कहीं पे कट कॉपी पेस्ट करना पड़ा, कट कॉपी और पेस्ट। ये कंटेंट आप ये हम कर चुके हैं, बट कट कॉपी पेस्ट किसमें, या तो रोज को या तो कॉलम को। रोज को और कॉलम्स को कट कॉपी पेस्ट करना थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, क्योंकि सिंपली आप जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते थे उसी तरह से पेस्ट करोगे तो आपका रो की जगह पे रो नहीं आएगी। तो आपके पास किस तरह का टेबल होना चाहिए, मैं इस तरह से आपको टेबल बता रहा हूँ। ये टेबल आपको क्रिएट करना है फॉर एग्जांपल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अभी इसी कंटेंट से कि आपको टेबल किस तरह से क्रिएट करने हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए अगर आपने इससे पहले एमएस वर्ड में टेबल नहीं क्रिएट किए हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, क्योंकि आप प्लेन स्क्रीन पे काम कर रहे हो, टेबल का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बना रहे हो। बट टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्रिएट टेबल बनाने के लिए आपको सिंपली इंसर्ट में जाना है। जो स्टेप फर्स्ट होगा आपका, इंसर्ट, आपके पास मीनू बार होगा, उसमें से आपको इंसर्ट ऑप्शन को देखना है। जैसे आप इंसर्ट को क्लिक करेंगे, इंसर्ट को क्लिक करने के बाद आपके पास टेबल आ जाएगा, क्योंकि इंसर्ट आपके पास बहुत सारी ऐसी एडिट है, इंसर्ट है, होम है, ये सब मीनूज हैं। इन मीनू बार में से आपको यहाँ से क्लिक करोगे तो आपको टेबल दिखेगा। जैसे ही आपको टेबल दिखा, इस टेबल को क्लिक करने से आपके पास फिर से एक पॉपअप विंडो खुलेगी, पॉपअप विंडो खुलेगा। उस पॉपअप विंडो में दो तरह के ऑप्शंस होंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस फॉर क्रिएटिंग ए टेबल। टेबल को क्रिएट करने के लिए दो तरह के ऑप्शंस क्यों रहते हैं। अगर हम नंबर 1 की बात करें तो आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे, टेबल ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे
तो टेबल को क्लिक करते ही क्या होगा, एक पॉपअप विंडो खुलेगा। पॉपअप विंडो में आपको इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जिसमें पहला ही होगा जिसमें आपको इंसर्ट टेबल लिखा होगा सीधा डायरेक्टली। तो इंसर्ट में जैसे ही आप इंसर्ट को क्लिक करोगे तो आपके पास रोज और कॉलम्स इस तरह से दिखेंगे कि कितने रोज कितने कॉलम चाहिए, कितनी रोज और कितने कॉलम चाहिए। इस तरह से बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। जितना इतना आप माउस के बटन को ड्रैग करते जाएंगे उतना आगे की ओर करेंगे तो आगे कॉलम्स बढ़ते जाएंगे, अगर आप नीचे की ओर करेंगे तो इस तरह से रोज आपकी बढ़ती हुई आपको दिखेंगी। तो अगर आप ये वाला ऑप्शन यूज करते हो तो आप जहां तक रोक लेते हो, जहां पे रखोगे वहीं पे क्लिक कर दोगे, तो क्लिक करने से क्या होगा कि उतनी रोज नंबर ऑफ रोज और उतने नंबर ऑफ कॉलम्स आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो ये एक हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली हम लोग जो यूज करते हैं इसमें जो आपने क्रिएट बटन किया सिलेक्शन की वजह से, आपने सिलेक्शन की, सिलेक्शन में रोज और कॉलम्स वहीं से सिलेक्ट कर दिए। बट सेकंड ऑप्शन इसका जो रहता है जिसमें आपको ड्रॉ टेबल करना पड़ता है, तो ड्रॉ टेबल में इंसर्ट टेबल में क्या होगा कि जैसे आप इंसर्ट टेबल को क्लिक करोगे, इंसर्ट टेबल क्लिक करने के बाद आपके पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपको लिखा होगा कि आप एक टेबल क्रिएट कर रहे हो, ये टेबल का डायलॉग बॉक्स है। इसमें लिखा होगा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए। बाय डिफॉल्ट होंगे, हो सकता है बाय डिफॉल्ट ये आपका रोज होगा, इसके लिए यहाँ पे ऐसे स्पेस होगी और ये कॉलम्स होंगे। तो आपको यहाँ से अपने माउस से उन बटन्स को क्लिक करना है। अगर आप उसके रोज को बढ़ाना चाहते हैं, 5 रखना चाहते हैं, 10 रखना चाहते हैं, जिसको आपको 10 रखना है या 5 रखना है, जितना भी आप रखना चाहते हो उतना आप कर लोगे। उसके बाद आप क्लिक करोगे ओके। जैसे ही आपने 5 रोज और 10 कॉलम्स रख दिया तो आपके पास जो स्क्रीन पे टेबल है वो 10 कॉलम्स आ जाएंगे और 5 रोज उसमें आ जाएंगी। इस तरह से एक टेबल क्रिएट होगा। एक टेबल क्रिएट करने के लिए सिंपली आप क्रिएट भी कर सकते हो, इंसर्ट भी करवा सकते हो। तो ड्रा करने के लिए आपके पास, जब आप एक ड्रा करते हो तो ड्रा करने के लिए आपके पास एक पेंसिल आ जाती है, उससे भी आप टेबल को ड्रा कर सकते हो। इस तरह से एक टेबल ड्रा होगा, पहले आउटर लाइन आएगी, उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस तरह से पेंसिल आपके पास आएगी। आप जितनी रोज जितने कॉलम जहां जहां लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। इस तरह से रोज भी इसकी बना सकते हो। इस तरह से 2-3 ऑप्शन आपके पास रहते हैं टेबल को क्रिएट करने के, जिससे आप टेबल क्रिएट करते हो। जब आपने टेबल क्रिएट कर दिया, अब आप टेबल तो क्रिएट कर चुके हो, अब आपको उसके बीच में जो भी कंटेंट्स लिखना है, जो भी आपने लिखा है, यहाँ पे नेम लिख दिया फर्स्ट वाले में, यहाँ पे क्लास लिखा आपने, यहाँ पे रोल नंबर लिखा, ऐसी सेक्शन लिखी, जो भी चीजें आपने डाली। लेकिन आपको लग रहा है यार ये नाम लिखा है मैंने, तो इस जो कॉलम है इसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा चाहिए, क्योंकि इसमें जो नाम है वो नहीं आ पा रहा। क्लास छोटा है क्योंकि 10th लिखना है, 12th लिखना है, आ जाएगा, रोल नंबर भी आ जाएगा, सेक्शन ABC की आ जाएगी। बट इसके लिए आपको इसकी विड्थ को एक्सटेंड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको इस कॉलम की विड्थ को बढ़ाना हो और या तो किसी रो की विड्थ को बढ़ाना हो, उसके लिए अलग ऑप्शन यूज होते हैं। टेबल क्रिएट करने मात्र से आपका टेबल पूरा क्रिएट नहीं हो गया। ये मान ली आउटर स्ट्रक्चर आपको दिख रही है कि मैंने टेबल तो क्रिएट कर दिया है, बट जब आप इसके बीच में डॉक्यूमेंट लिखने लगे हैं तो डॉक्यूमेंट लिखते समय आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। अब मैं किस तरह से राइट करूं, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस टेबल की जो ब्रेड्थ है उसको बढ़ाना पड़ेगा। टेबल की विड्थ को भी आप बढ़ा सकते हैं। टेबल की विड्थ को जब बढ़ाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वहीं पे इंसर्ट के ऑप्शन में जाना पड़ेगा, वहां पे विड्थ आएगा, विड्थ कॉलम विड्थ आएगी और रो विड्थ आएगी, और इस तरह से ब्लैंक होगा। आपके पास नंबरिंग आती जाएगी कि आप कितनी विड्थ उसकी रखना चाह रहे हो। लेकिन कॉलम और रोज की जिसकी विड्थ को आपको बढ़ाना है, सबसे पहले आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्ट करने के बिना आप किसकी विड्थ बढ़ाओगे, कॉलम की, रो की, कौन सी कॉलम की, रो की नहीं, किसकी बढ़ा रहे हो। अगर आप मान लो आपका कर्सर यहाँ पे है तो आप लिख देते हो कि मुझे कॉलम की विड्थ को बढ़ाना है, तो इस वाले कॉलम की बढ़ेगी, जबकि आप इसकी बढ़ाना चाहते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस वाले कॉलम को पर्टिकुलरली,
और आपको कॉलम विड्थ पे जाना पड़ेगा। तो कॉलम विड्थ में जो भी साइज है 5, 10 जो भी लिखना है वो आप लिखेंगे। इससे कॉलम की जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी, जबकि इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो आप बड़े आराम से उसमें नाम लिख सकते हो। तो आप माउस का भी इस्तेमाल यूज करके माउस का इस्तेमाल करके भी यूज कर सकते हो। माउस को यहाँ पे रखें, उसको ड्रैग करके खींचें अगर, तो भी आप इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसमें कम ज्यादा करना हो तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है। रोज की भी इसी तरह से विड्थ बढ़ेगी। रोज की विड्थ बढ़ानी होगी तो कौन सी पर्टिकुलर रो में ज्यादा डाटा लिया है, किसी का नाम बहुत बड़ा है, किसी का कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो आपकी जो रो है वो बढ़नी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो आप विड्थ में जाएं तो उसको चेंज कर दें। जब आप विड्थ में जाके चेंज करेंगे तो उसका विड्थ साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि मैंने एक डाटा लिखा हुआ है, इसके ऊपर नाम भी लिखा स्टूडेंट का, ये सब चीजें लिखी, लेकिन मेरे से क्या हो गया कि इस क्लास और रोल नंबर के बीच में एक कॉलम में और चाहता था जिसमें हम मेंशन करना चाहता था बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी थी, लेकिन आप टेबल बना चुके हो, अब आपको बीच में एडजस्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करवाना पड़ेगा न्यू कॉलम। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, आपने डाटा कर दिया, या तो आप इसको कॉपी पेस्ट करें आगे ले जाएं तो वो भी एक माध्यम है। बट आपको अगर यहाँ पे इसके बीच में एक कॉलम और इंसर्ट करना है क्लास और रोल नंबर के बीच में, यहाँ पे आपको चाहिए, तो यहाँ पे आपको कर्सर रखना है। कर्सर रख के इंसर्ट पे जाना है और इंसर्ट पे जाके आपके पास दो तरीके हैं इसको भी इंसर्ट करने के। इंसर्ट पे जाके आपको आएगा कॉलम। जब आप इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे आपके पास कॉलम आएगा, इससे भी आप एक नया इंसर्ट कर सकते हो कॉलम। या तो आप क्या करें कि राइट क्लिक करें माउस पे। जैसे ही यहाँ पे कर्सर रख के आपको कर्सर को इस पोजीशन पे रखना है जहाँ पे आपको लेना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने से क्या होगा कि एक पॉपअप विंडो खुलेगा। तो उस पॉपअप विंडो में लिखा होगा कि आप क्या करना चाहते हो, क्रिएट कॉलम। लेकिन क्रिएट कॉलम तो लिख रहे हो आप क्योंकि आपने कॉलम करना है। तो क्रिएट कॉलम में कॉलम के नीचे आपको लिखा होगा लेफ्ट या राइट। आपका कॉलम या लेफ्ट हो सकता है या राइट हो सकता है। इस कर्सर के लेफ्ट में ले सकते हो या उसके राइट में ले सकते हो। तो आपको लेना है, आपको लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट तब जरूर पड़ जाएगी अगर आपने इसके बाद क्रिएट करना है, ये इसके बाद क्रिएट करना है। अगर आप यहाँ पे इसके बाद कर रहे हो तो आप ले सकते हो कि मुझे राइट साइड पे करना है। तो जैसे ही मैंने राइट साइड क्लिक किया, राइट साइड करने से ही ये दोनों रोज दूर हो जाएंगे और बीच में डेट ऑफ बर्थ का एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा। तो इसको दो तरीकों से किया जा सकता है। राइट क्लिक माउस का यूज करके भी आप कर सकते हो और आप इंसर्ट करके कॉलम को भी ले सकते हो। इंसर्ट करके कॉलम भी आपको दिखेगा तो कॉलम इंसर्ट भी हो जाएगा। कॉलम इंसर्ट भी हो गया। अगर आपको वहां से लेना है, अगर आपको माउस के क्लिक से लेना है तो राइट क्लिक मारो, वहीं से इंसर्ट कर दो और राइट साइड पे इसके ले लो, तो आपका वो एक कॉलम इंसर्ट हो गया। अब कॉलम इंसर्ट होने के बाद कॉलम के बाद आपको रोज भी इंसर्ट करवानी पड़ रही है। आपने क्या किया कि 20 नेम लिख दिए 1 से लेकर 1 to 20, 20 नाम लिख चुके हो। अब 20 नामों के बीच में आपको एक स्टूडेंट फॉरगेट हो गया है, तो आप चाहते हैं कि 15 नंबर के बाद आफ्टर 15 मैं एक 16th नंबर पे एक और कैंडिडेट का डाटा डालूं। उस डाटा को डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15 के बाद 15 के बाद लिखना पड़ेगा। तो 15 के बाद लिखने के लिए आपके पास पर्याप्त स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है। उस जगह पे आपको करने के लिए आपको क्या करना है, रोज पे जाना है। उस रो पे जा रहे हो, जहाँ पे क्लिक कर रहे हो, अब यहाँ पे रोज पे जाके अगर आपने राइट साइड पे क्लिक करना है, मान लो अगर आपको यहाँ पे रो क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे जाके माउस का कर्सर रखें, राइट क्लिक करें माउस का, राइट क्लिक करके आपको आएगा लो साइड, अपर साइड और लोअर साइड। आप इसके नीचे रो को बनाना चाहते हैं, इसके ऊपर बनाना चाहते हैं, तो आप इसके अगर ये वाला एक आपका सिंटेक्स रहेगा, इस रो के या तो नीचे रो बनेगी या तो इसके ऊपर बनेगी। अगर आपने इसके नीचे बनानी है तो आपने लोअर साइड लिख देना, और अगर इसके ऊपर बनानी है वो यहाँ पे आएगी ऊपर वाली साइड पे, तो आपने इसके अपर साइड लिख दी। जिस तरह से आपने राइट क्लिक किया था ऐसे ही राइट क्लिक करें माउस का, तो रोज में आपको इंसर्ट रोज में इसी तरह से लोअर साइड आएगा और अपर साइड आएगा। तो जो भी चीज आप लेना चाहते हैं, जहां पे आपको एज पर रिक्वायरमेंट है
वो वाली रो उसी साइड पे लें और क्लिक कर दें तो आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी। या तो आप क्या करें कि डायरेक्टली यहाँ पे जाने के बाद इस रो में जाने के बाद क्लिक करें, क्लिक करके इंसर्ट पे जाएं और इंसर्ट रो कर दें। जब आप इंसर्ट रो करेंगे वो रो इसके नीचे इंसर्ट हो जाएगी, एक और रो बनेगी, उस रो में आप 16 स्टूडेंट का डाटा लिख सकते हो। इससे स्टूडेंट आपको पता चल रहा है कि डाटा को किसी भी इसको कॉलम में आपको कॉलम एक्सटेंड करने हो या रो को इंक्रीज करना हो तो कैसे किया जा सकता है। इसी तरह से इंसर्ट और इंसर्ट तो करवा दी आपने, कॉलम भी इंसर्ट करवा दी, रोज भी। अब अगर आपको उसमें से किसी एक कॉलम को डिलीट करना पड़ता है, आपसे गलती से कोई डाटा किसी किस्म का गलती से चढ़ गया है जो आप नहीं चाहते हैं, ये जो क्लास है मैंने नहीं ली है तो इसको डिलीट करना होगा। तो डिलीट करने के लिए अगर आप क्या करेंगे कि इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने पे पॉपअप मेनू खुलेगा और वहां पे होगा कट, कॉपी, पेस्ट या तो डिलीट। डिलीट भी होगा, कट भी होगा, कॉपी और पेस्ट भी होगा। अब कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन आपको अभी फिलहाल डिलीट करना है यहाँ से। जैसे आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो आपका ये वाला जो कॉलम है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। आपका जो टेबल है उसमें क्लास का जो डाटा था वो डिलीट हो गया। इसी तरह से जैसे आपने इसको डिलीट किया, आप चाहते हैं कि मैंने रो को भी डिलीट करना है, कि किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है। ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। आपने सेकंड नंबर वाली जो रो है उसको आपको डिलीट करना है, जो रो आपने डिलीट करनी है। तो जैसे दूसरे कंटेंट में आप क्या करते थे, सिंपली उसको सिलेक्ट करते थे तो वहां से उसको डिलीट कर देते थे, वैसे नहीं होगा। आपको इस रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे रख के, तो अगर आप यहाँ पे अपना कर्सर रखते हैं, कर्सर रख के डिलीट पे जाएंगे इंसर्ट विंडो में तो वहां से भी डिलीट कर सकते हो, या तो आपको डिलीट करने के लिए वही वैसे ही राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करने से फिर से एक पॉपअप मेनू आएगा, उस पॉपअप मेनू में ऐसे ही 3-4 ऑप्शन होंगे जिसमें कट होगा, कॉपी होगा, पेस्ट होगा और डिलीट का ऑप्शन भी होगा। तो आपको रो डिलीट करवानी थी तो आपने क्या किया, रो को डिलीट कर दिया। रो को डिलीट करने से ये 2 वाला टपल जो था पूरा रिकॉर्ड का सारे का सारा डिलीट हो गया। डिलीट होने से अब आपने इसकी सीरियल चेंज करने हैं तो आप पूरे सीरियल नंबर को रीनेम करके दोबारा से रिप्लेस करके सीरियल नंबर ठीक कर सकते हैं। आपका जो टेबल था परफेक्ट हो गया। इस तरह से आपने इंसर्ट रो करना सीखा, कॉलम इंसर्ट करना सीखा, कॉलम भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, रो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब आपने डिलीट रो और डिलीट कॉलम करना भी सीख लिया कि आपको कॉलम को डिलीट करना हो या किसी कॉलम को रो को डिलीट करना हो तो आप कैसे करते हैं। तो ये दोनों चीजें आपकी हो सकती हैं। अब इसके साथ और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैंने कहा कट, कॉपी, पेस्ट। किसी भी रो को कट, कॉपी, पेस्ट करना हो तो कैसे स्टूडेंट, कट, कॉपी, पेस्ट भी इसी तरह का ऑप्शन है जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट किया जाता है। आपको किसी भी टेबल में कोई कंटेंट लिखना हो तो आपने एक टेबल तो बना लिया था, लेकिन आपको क्या करना पड़ रहा है, सेम एंट्री हैं तो वही चीजें मुझे दोबारा से लिखनी पड़ रही है। ये आपके पास डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट की नेम लिखी है यहाँ पे, लेकिन किसी कारणवश आपको यही नाम वाला कॉलम फिर से चाहिए, या यहाँ पे ओनली नेम लिखे थे तो नेम ऑफ स्टूडेंट है, यही चीज सेम आपको वहां पे वापस चाहिए तो आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। या तो आपके पास बना हुआ है, सबसे पहले आपको इंसर्ट टेबल करवाना पड़ेगा, इंसर्ट कॉलम करना पड़ेगा, कॉलम इंसर्ट करके आपने यहाँ पे लिखा था रोहित, विजय, आकाश। आपने क्या करना है, इस वाले कॉलम को पूरे को शिफ्ट करके यहाँ पे कॉलम को ले जाना है, पूरा कॉलम आपका चला जाएगा। जरूरी नहीं कि आपको डेटाबेस यही चाहिए,
आपको ये पूरा कॉलम ही चेंज करके दूसरी किसी जगह पे लेना है। इस पेज, ये पेज नंबर 1 था, पेज नंबर 1 पे, और पेज नंबर 2 पे आपको फिर से ऐसा ही टेबल बनाना पड़ रहा है जिसमें आपको क्या चाहिए कि ये स्टूडेंट का नाम चाहिए। तो आपने क्या करना है, ये टेबल बनाया जिसमें पूरा कॉलम आपने कॉपी किया, कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर दोगे, तो पेस्ट करके वही स्टूडेंट के नाम वापस आ जाएंगे, आपको दोबारा से टाइप करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से कॉपी पेस्ट होता है। तो कट कॉपी पेस्ट, कट में भी आप कट कर सकते हो, इस डाटा को कट कर सकते हो। ये अननेसेसरी टेबल में ये चीज अननेसेसरी आ गई है, आपने टेबल का सारा पूरा कंटेंट बनाया हुआ, बट ये वाला टॉपिक आपने कहीं रिमार्क्स लिख दिया था, लेकिन रिमार्क्स वाले टेबल में कुछ लिखा नहीं आपने, तो आप इसको यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, कट भी कर सकते हो, जैसे डिलीट कर सकते हो, वैसे ही कट, कॉपी और पेस्ट तीनों ऑप्शन आपस में मिले हुए हैं। कट किया तो आपको कट करके आप तो भी पेस्ट कर सकते हो, और कॉपी किया डॉक्यूमेंट को तो फिर भी पेस्ट किया जा सकता है। तो ये वाले जो ऑप्शन है जिसमें क्रिएशन ऑफ टेबल है, इसमें अभी और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। इसमें टेबल को आप क्रिएट कर सकते हो, टेबल क्रिएट करने के बाद आपको मर्ज करना होगा, टेक्स्ट को रैप करना होगा, इसकी साइजेस को कम ज्यादा करना होगा। अभी आपके पास हेडिंग्स आती हैं, हेडिंग्स में आप चाहते हैं कि मुझे स्टाइल चेंज करना है, मैं इसके साथ स्टाइल का कॉन्सेप्ट दे देता हूं आपको कि आपने ये लिख दिया है क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, ये सब चीजें नहीं है। अब आपको ये वाली जो रो है जिसमें हेडिंग है, तो इस हेडिंग में आप क्या करना चाहते हो, इसको स्टाइल चेंज करना चाहते हो, इसको कलर्ड में बनाना चाहते हो, ब्लैक कलर में लेना चाहते हो, या टेबल्स में कोई हेडिंग वैसी लेना चाहते हो, तो आपके पास स्टाइल्स, डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल्स आते हैं। उन स्टाइल्स में से जो भी स्टाइल आपको क्लिक करना है, दैट मींस आप इसको पहले सिलेक्ट करें और ऊपर जाएं स्टाइल्स में जाके बहुत सारे स्टाइल्स आपके पास आएंगे, उस स्टाइल में से कोई भी स्टाइल एक क्लिक कर लें, चेक कर लें, जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है वो वाला ले लो। आप पर्टिकुलरली एक रो को भी ले सकते हो, पर्टिकुलरली किसी कॉलम को भी ले सकते हो, इस वाले कॉलम को भी ले सकते हो, नीचे जो रिजल्ट आता है उसको भी ले सकते हो। ये सब चीजें आपके द्वारा की जा सकती हैं, क्योंकि जो आपका डेटाबेस है वो कलर्ड हो, बोल्ड हो, और उसमें डिफरेंट तरह के इफेक्ट किए जा सके, वो सब चीजें आपको जितनी ज्यादा बेस्ट बनानी है तो वो स्टाइल से होंगी। अभी स्टूडेंट्स इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो कल नेक्स्ट में क्रिएशन ऑफ टेबल्स में, आज हमने क्रिएशन ऑफ टेबल्स में ओनली टेबल को क्रिएट करना सीखा, इंसर्ट रोज और कॉलम्स करना सीखा, डिलीट रोज और कॉलम्स, कट कॉपी पेस्ट, और जिसमें स्टाइल को यूज करना सीखा। तो आगे अभी कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको इसको ऐड करना है, क्योंकि आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के लिए फॉर्मूला क्या करेंगे कि आप जब फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूले से आपका जो डाटा है उसमें मान लो आपने कोई एंट्री लिख दी है, सैलरी लिख दी है, तो सैलरी को आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करके जो भी उसका सम आएगा वो निकल सकता है। कई बार आप लोगों को एक्सेल के अलावा एमएस वर्ड में भी एडिशन करनी पड़ती है, कई बार आपको एडिशन करनी पड़ती है। जब आप एडिशन करेंगे तो वो एडिशन आपकी इस टेबल में हो सके, आपके पास फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले पे किस तरह से जाएंगे, फॉर्मूले पे जाके आपको इन सारों को ऐड करना है, रोज को ऐड करना है, ये सब किया जा सकता है। तो कल नेक्स्ट वाला जो टॉपिक होगा क्रिएशन ऑफ टेबल्स में वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।